गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पानमल पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉक, बीए पार्ट 3 के अंतर्गत भूगोल प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आपको आज बहुशंकुक प्रक्षेप पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन बहुशंकुक प्रक्षेप बताने जा रहा हूं। यह जो बहुशंकुक प्रक्षेप है यह एक संशोधित शंकु प्रक्षेपी है और इसके अंतर्गत प्रत्येक अक्षांश वृत्त एक मानक अक्षांश वृत्त होते हैं, अर्थात जो भी अक्षांश वृत्त खींचे जाते हैं वह असंकेंद्रीय होते हैं। और इस प्रक्षेप की जो रचना जो की जाती है उस समय ये कल्पना की जाती है कि प्रक्षेप में जो शंकु है वो अलग अलग बैठाए गए हैं और उन्हीं ही शंकुओं को कल्पना करके बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना की जाती है, क्योंकि इस बहुशंकुक प्रक्षेप के अंतर्गत जो शीर्ष जो होता है वो अलग अलग संकेंद्रीय वृत्तों के अनुसार चाप खींचे जाते हैं और इसी आधार पर इसको बनाया जाता है। अर्थात संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक अक्षांश वृत्त केंद्रीय जो अक्षांश वृत्त केंद्रीय जो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो सभी अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, अर्थात अलग अलग मानकर अलग अलग उनको बैठाना पड़ता है। तो आपको इसका उदाहरण में देकर आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। उदाहरण निम्नलिखित विवरणों के आधार पर एक बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना कीजिए। इसमें जो मापनी है वह R 1:1250 लाख और अंतराल है अंतराल 15 डिग्री। इस प्रक्षेप में क्षेत्र विस्तार है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं देशांतर जो विस्तार है देशांतर विस्तार 0 डिग्री
से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर इस उदाहरण को पुनः एक बार और समझे। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर एक बहुशंकुक प्रक्षेप की रचना कीजिए। इसमें मापनी है RF 1:1250 लाख, अंतराल है 15 डिग्री और इस प्रक्षेप में जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो इसका देशांतर विस्तार है वो 0 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसके आधार पर इसको बनाना है। इस उदाहरण के अनुसार सबसे पहले हम मापने के अनुसार लघुकर पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास ज्ञात करेंगे। लघुकर पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास, यह R हिस्सा है। इसको निकालने के लिए R बराबर जो वास्तविक अर्धव्यास है पृथ्वी का वह है 6350 लाख और आपको जो उदाहरण में जो दिया गया है RF 1:1250 लाख अर्थात इसके अंदर जो RF है उसका हर नीचे लिखना पड़ता है। 1250 लाख बराबर 5.08 सेंटीमीटर। यह आया है लघुकर पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास। अब क्योंकि इस प्रक्षेप को बनाने के लिए एक चतुर्थांश वृत्त बनाकर उस पर अलग अलग शंकु बैठाए जाते हैं, जिसके आधार पर यह प्रक्षेप का निर्माण होता है। इसको समझाया जा रहा, ध्यानपूर्वक देखें। R बराबर लघुकर पृथ्वी गोले का अर्धव्यास निकाल लिया हमने 6350 लाख बटे दिए गए गोले का RF का हर 1250 लाख बराबर 5.08 सेंटीमीटर। अब इसको हल करने के लिए एक चतुर्थांश वर्ग सबसे पहले क्या करेंगे कि एक 5.08 सेंटीमीटर अर्थात 5.1 सेंटीमीटर की एक रेखा लेंगे और उस रेखा को लेने के बाद में ये O और ये B रेखा लेंगे। इसको लेने के बाद में O बिंदु के ऊपर 90 डिग्री लेकर एक सीधी ऊपर एक रेखा खींच देंगे बिना नाप की। अब एक चाप लेंगे O और B का एक चाप लेकर एक चतुर्थांश वृत्त बनाएंगे। जहां से ये करता है उसका नामकरण A दे दिया गया है, क्योंकि मानचित्र जो प्रक्षेप है इस मानचित्र प्रक्षेप के अंतर्गत उदाहरण में बताया था कि इसका जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश और अंतराल है अक्षांश देशांतर रेखाओं का 15 डिग्री। अतः सबसे पहले यहाँ पर 30 डिग्री का एक लेकर और रेखा खींच देंगे 30। फिर उसके बाद में 30 के बाद में 45, 60 और 75, 45, 60 और 75 ये क्रमशः खींच दी गई है। तो इनका नामकरण दे दिया है हमने A, B, C, D, E और F। इसका नामकरण हमने दे दिया है। ये 30 डिग्री छोड़ेंगे क्योंकि इसका जो अंतराल है
अक्षांश रेखाओं का जो जाल बनाएंगे 30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री बनाएंगे। अतः सी डी ई एफ सब में 15-15 का अंतराल है और यहाँ 30 डिग्री का, क्योंकि 30 से प्रारंभ ये होता है। अब हमारे को क्या करना है, ये बनाने के बाद में अब सबसे पहले, क्योंकि सी डी ई और एफ ये क्रमशः है अक्षांश रेखाएं हैं जो असंकेंद्रीय वृत्त होती है, अतः सी बिंदु के ऊपर जो है वो मिलाती हुई सी बिंदु पर से एक चाप लेंगे 90 डिग्री का। 90 डिग्री लेकर जहां पे 90 डिग्री आती है उस 90 डिग्री को आगे बढ़ा देंगे। जहां से ये कटता है उसका नामकरण जी दे देंगे। सी बिंदु से यहाँ 90 डिग्री लेंगे चांदे से और लेने के बाद में कोण लगाकर स्केल से उसको आगे मिलाते, जहां पे कट जाएगा वो जी बिंदु आएगा। ठीक इसी प्रकार से डी बिंदु के ऊपर भी हम चांदा रखकर डिग्री रखकर और 90 डिग्री जहां आएगा वहां रखकर इसको भी हम बना देंगे। तो इसका आ जाएगा एच। ई का भी ले लेंगे 90 डिग्री, यह आ जाएगा आई और इसका भी 90 डिग्री ले लेंगे और यह आ जाएगा जे। ये क्रमशः नामकरण हमने दे दिया। अब हमने क्या किया, क्योंकि जो अक्षांश देशांतर का जो अंतराल 15 डिग्री है, अतः सी और डी का एक चाप लेंगे। कौन सा? सी और डी का। क्यों लेंगे? क्योंकि अंतराल 15 डिग्री का है, बी से सी नहीं लेंगे, 30 डिग्री का अंतराल है। अतः सी और डी का एक चाप लेकर और ओ बिंदु पर रखकर और घुमाएंगे तो एक छोटा चतुर्थांश वृत्त और बन जाएगा नीचे। तो ये क्रमशः सी डी ई एफ रेखा को काटता है। तो सबसे पहले सी रेखा को काटा तो ये सी रेखा का वाला भाग है, तो इसका नाम दे देंगे के और K1 और डी को काटेंगे L1 और इसी प्रकार से ई को M1 और लास्ट में है F को N और N1। तो इस प्रकार से एक ये चतुर्थांश वृत्त बनकर और तैयार हो जाता है। तो ये जो चतुर्थांश वृत्त है, इसके अंदर देखा जाए तो जो भी ये शंकु बैठाए गए हैं वो सब असंकेंद्रीय अक्षांश रेखाएं हैं। अतः एक ही जगह से नहीं है, सबका अलग अलग स्थान है। अतः इसके ऊपर अलग अलग शंकु बैठाए गए हैं। प्रत्येक के ऊपर 30, 45, 60 और 75 के ऊपर अलग अलग शंकु बैठाए गए हैं। इसी के आधार पर अब हम आगे की जो बीच का जो मुख्य जो प्रक्षेप है वो बनाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। ये जो बी वाला भाग है ये कल आपको जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में बी वाला जो भाग है वो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।